स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमिक स्टोरी पर। आज हम जानेंगे इनटू द मिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इशू नंबर 87 जिसका नाम है द प्रिजनर्स ऑफ रेड के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। थॉर के पिछले सारे इशू की शुरुआत अजीब तरीके से होती है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं। इशू नंबर 83 जिसमें थॉर का ओरिजिन है उसकी शुरुआत नॉर्वे के बीच से होती है। इशू नंबर 84 में द एग्जीक्यूशनर दो देशों के बीच में वॉर करके होती है। इशू नंबर 85 में लोकी का फर्स्ट अपीयरेंस होता है, उसकी शुरुआत एसगार्ड को दिखाकर होती है। इशू नंबर 86 की शुरुआत 300 ईयर फ्यूचर में होती है जिसमें जार्को आता है। ये वाले इशू की भी शुरुआत अजीब तरीके से होती है। एक फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम जॉन है, जब उसकी वाइफ अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड घर नहीं है और उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि मैं अमेरिका के लिए काम करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं रेड्स के लिए काम करना जा रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेम में न्यूज़ रिपोर्टर बताता है जॉन ब्लेंडिंग पांचवा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने अचानक अपना माइंड चेंज करके रेड्स के लिए काम करने चला गया। उसी टाइम डोनाल्ड ब्लेक टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है और उसे भी साइंटिस्ट के गायब होने की न्यूज़ मिलती है। डोनाल्ड ब्लेक वॉशिंगटन में कर्नल हैरिसन से मिलने का डिसाइड करता है और रातों रात अपना सामान पैक करता है। जेन डोनाल्ड ब्लेक को एलर्जी और विटामिन्स की दवाइयाँ देती है और कहती है ठंडी हवाओं से दूर रहना, आपको पता है ना आपको जल्दी सर्दी लग जाती है। डोनाल्ड ब्लेक जेन से कहता है तुम मुझे भूलने दोगी तो भूलूंगा। नोट, जो लोग भूल गए उन्हें बता दो डोनाल्ड ब्लेक लंगड़ा इंसान है। जेन कहती है तुम इतने कमजोर हो, किसी को तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। आई होप मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करती हूँ इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेन कहती है क्या थॉर को भी जुकाम होता है क्या? डोनाल्ड ब्लेक कहता है क्या क्या कहा तुमने? जेन कहती है कुछ नहीं। डोनाल्ड ब्लेक कहता है गुड बाय जेन, अब मैं चलता हूँ। डोनाल्ड ब्लेक सोचता है काश मैं जेन को बता पाता कि मैं जेन से कितना प्यार करता हूँ, पर नहीं। वो एक लंगड़े इंसान पर तरस तो खा सकती है पर प्यार नहीं कर सकती। अगर मैंने उसे बताया तो वो हमेशा के लिए अपनी जॉब छोड़कर चली जाएगी। हैरिसन के ऑफिस पहुंचने के बाद डोनाल्ड ब्लेक कर्नल से कहता है मैं अपने आप को रेड्स के जाल में फंसा कर ये पता लगाना चाहता हूँ कि रेड्स ने उन साइंटिस्ट पर कैसे काबू पाया। कर्नल कहते हैं डॉक्टर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डोनाल्ड ब्लेक सोचता है मैं इन्हें सच नहीं बता सकता, मैं ही थॉर हूँ। कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। सर मेरी टूटे पैर की वजह से मैं कोई वॉर नहीं लड़ सकता। मेरे लिए देश की सेवा करने का यही मौका है। इस बात पर कर्नल मान जाते हैं। फिर छत पर अकेले में डोनाल्ड ब्लेक थॉर में चेंज करके जल्दी से अपने क्लिनिक लौट आता है और फेक एक्सपेरिमेंट करने लगता है ताकि रेड्स की नज़र में आ सके। और वही होता है। एक दिन रेड्स को न्यूज़पेपर में डोनाल्ड ब्लेक के साइंटिस्ट होने और उसके नए बायोलॉजिकल वेपन का पता चलता है और रेड्स उसे किडनैप करने का प्लान बनाता है। अगले दिन एक फोटोग्राफर डोनाल्ड ब्लेक के पास आता है और डोनाल्ड ब्लेक भी समझ जाता है कि ये रेड्स का ही आदमी है। फोटोग्राफर कहता है मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और आपके कुछ फोटोज लेने आया हूँ। डोनाल्ड ब्लेक मान जाता है। फोटोग्राफर कहता है मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं डॉक्टर, इसलिए मैं जल्दी से अपना काम खत्म करता हूँ। फिर उसके कैमरे से एक गैस निकलती है जिससे डोनाल्ड ब्लेक हिप्नोटाइज हो जाता है। हिप्नोटाइज होने के बाद वो फोटोग्राफर उससे एक लेटर लिखवाता है और पीछे के रास्ते से निकलकर एक प्लेन में बैठाकर उसे एक किले में ले जाता है। जब गैस का असर खत्म होता है डोनाल्ड ब्लेक पूछता है मैं कहाँ पर हूँ? पास में खड़े साइंटिस्ट कहते हैं तुम रेड्स के किले में हो। उसने हम सबको किडनैप किया है और ऐसा दिखाया है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। एक्चुअल में रेड्स एक कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट और अमेरिकन की हमेशा दुश्मनी रही है, इसलिए उसे विलन बनाया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि रेड चाहता है हम उसके लिए काम करें और हम लगातार मना कर रहे हैं पर वो दिन ब दिन ज़्यादा टॉर्चर करने लगा है। पता नहीं हम कब तक सहन कर पाएंगे। डोनाल्ड ब्लेक सोचता है अब मेरे थॉर बनने का टाइम आ गया है पर इन सब के सामने चेंज नहीं कर सकता, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अचानक जेल का दरवाजा खुलता है, उसमें से कुछ लोग आते हैं। वो डोनाल्ड ब्लेक को दूसरी जेल में ले जाने के लिए आए हैं। वो लोग कहते हैं कि सभी को एक साथ रखने से यूनिटी बढ़ती है, अकेले तुम जल्दी हार मान कर हमारे लिए काम करोगे। जैसे ही डोनाल्ड ब्लेक अकेला होता है तो वो थॉर में चेंज करके बहुत तेजी से गोल घूमकर शॉक वेव से जेल की दीवार तोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। वही लोग जिन्होंने डोनाल्ड ब्लेक को दूसरी जेल में डाला था थॉर के सामने आ जाते हैं। तो उनमें से एक मूर्ख इंसान को लगता है कि थॉर उनमें से एक है क्योंकि थॉर के पास भी हैमर है और कम्युनिस्ट के साइन में भी हैमर होता है। जेलर कहता है बेवकूफ, ये हमारा दुश्मन है, पकड़ो इसे। पर इससे पहले कि वो लोग गोली चला पाते थॉर अपने हथौड़े पे अपने हाथों को रगड़ता है जिससे तेज चमकदार लाइट निकलती है जिससे उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता।
उन लोगों को वहीं छोड़कर थॉर टनल में आगे भाग जाता है। अनजाने में थॉर एक लेज़र से टच हो जाता है जिससे एक ट्रैप डोर खुलता है और थॉर उसमें गिर जाता है। नीचे पानी में खतरनाक शार्क होती है। थॉर कहता है, इतनी सारी शार्क से मैं अकेला नहीं लड़ सकता। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है। और फिर तेजी से गोल घूमकर एक भंवर यानी व्हर्लपूल बनाता है। वो शार्क उस भंवर में घूमने लगती है। उसी टाइम थॉर पानी से बाहर निकल जाता है। फिर रेड्स और उस फोटोग्राफर को ढूंढने लगता है। जल्दी वो लोग थॉर को मिल जाते हैं। वो थॉर को धमकी देते हैं कि अगर उसने एक और कदम बढ़ाया तो वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा, जिससे अमेरिकी साइंटिस्ट के साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम सरेंडर कर दो या फिर सब लोग मारे जाएंगे। थॉर उन लोगों की बात मानने को मजबूर हो जाता है। इस तरह पहली बार थॉर को कोई कैद कर लेता है। वो जेलर कहता है, ये स्पेशल चेन है जिसे तुम भी नहीं तोड़ सकते। अब मैं रेड्स को बुलाकर उसे दिखाता हूँ कि मैंने किसको पकड़ा है। पीछे उसके चमचे हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। जेलर कहता है, छोड़ो उसे, हमें अभी निकलना है। थॉर सोचता है, बिना हैमर के मैं 60 सेकंड बाद डोनाल्ड ब्लेक में चेंज हो जाऊंगा। 60 सेकंड के बाद जो चेन थॉर के लिए फिट आ रही थी डोनाल्ड ब्लेक के लिए लूज हो जाती है। चेन से बाहर निकलकर डॉक्टर मैजिक हैमर को उठाकर वापस थॉर बन जाता है। कुछ मिनट बाद थॉर उस जेल को ढूंढ लेता है जहां पर वो साइंटिस्ट कैद होते हैं। थॉर कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से रेड्स के पता चलने से पहले सेफली बाहर निकालना चाहता हूँ। थॉर सभी जेल के दरवाजे तोड़कर कहता है, मेरे पीछे आओ। उन साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि थॉर उस जेल में अपने हैमर से अंडरग्राउंड में एक सुरंग बना देता है। सभी साइंटिस्ट किले के बाहर निकल जाते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट पूछता है, डोनाल्ड ब्लेक कहाँ है? हमने उसे पीछे छोड़ दिया है। थॉर कहता है, तुम लोग छिपके रहो, मैं उसे लेकर आता हूँ। थॉर सोचता है, मैं उन साइंटिस्ट को नहीं बता सकता। थॉर और डोनाल्ड ब्लेक एक ही है। रेड पूछता है, तुम लोग श्योर हो तुमने थॉर को ही पकड़ा है? जेलर कहता है, जी जनाब, आप खुद ही देख लेना वो कैसे गाय की तरह बंधा है। थॉर उनके सामने आकर कहता है, सरप्राइज। रेड्स कहता है, अरे नालायको, रोको उसे, इससे पहले वो अपना मैजिक हैमर यूज करे। रेड्स कहता है, स्विच को दबाकर पूरी बिल्डिंग को उड़ा दो। थॉर को मारने के लिए हमको भी मरना होगा। थॉर उनसे पहले 2 बार जमीन पर सील लगाता है, जिससे तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। फिर उस कुल्ले पर बिजली गिरने से वो पूरा टूट जाता है। रेड्स जेलर पर चिल्लाता है, अच्छा तो तुमने थॉर को गाय की तरह बांध रखा है, तुम सबको इस गलती की सजा मिलेगी। थॉर ये सब दूर से देखकर कहता है, मैं इन सबको पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, पर मैं इन्हें आपस में लड़ने दूंगा। बाद में कुछ रशियन लोग उन साइंटिस्ट और डोनाल्ड ब्लेक को छुपके से रात में शिप पर चढ़ाकर रसिया से निकलने में हेल्प करते हैं। जहाज जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर थॉर नहीं होता तो हमें रेड्स के लिए काम करना पड़ता। आखिर डोनाल्ड ब्लेक अपने घर पहुंच जाता है। जेन कहती है, तो थॉर ने तुम लोगों को वहां से छुड़ाया, वो कितना हैंडसम है ना? डोनाल्ड ब्लेक कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता जेन। जेन सोचती है, मुझे पता है मुझे थॉर कभी नहीं मिल सकता, पर मैं भी कभी हार नहीं मानूंगी। यहाँ पर ये इशू खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट इशू में। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप सब लोगों का फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है।